हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 50 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो लेक्चर्स हैं ये आपकी टेस्ट सीरीज की तरह है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की। देखिए, डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स। जब आप ग्लास के या स्टोन्स के कलर पीसेस को जोड़ के कोई डिज़ाइन बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, मोज़ाइक। MOSAIC, मोज़ाइक। मोज़ाइक क्या होता है? ग्लास या स्टोन्स के जो पीसेस होते हैं उनसे बना हुआ एक डिज़ाइन होता है। डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। एक जर्नी का डिटेल प्लान क्या कहलाता है? वो कहलाता है इटिनरी। ITINERARY, इटिनरी। इटिनरी क्या है? जर्नी का एक डिटेल प्लान। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। किसी को डिटेन करना, किसी को कन्फाइन कर देना, कैद कर देना, क्या कहलाता है? इंटर्नमेंट। INTERNMENT, इंटर्नमेंट। क्या करना है? किसी को धर दबोचना। क्लियर फ्रेंड्स? आगे है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डिजीज। किसी बीमारी की नेचर को डिटरमाइन करना, यानी जो नेचर को डिटरमाइन करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, डायग्नोस। DIAGNOSE, डायग्नोज करना, यानी बीमारी की कोई नेचर को देखना, बीमारी की नेचर क्या है उसको जांचना। डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। जब किसी डेड बॉडी का डेथ का कारण जानने के लिए डिसेक्शन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। AUTOPSY, ऑटोप्सी। और इसी के साथ साथ जब किसी बीमारी के कॉज का पता लगाना होता है हमें, कैसे? लिविंग टिश्यूज में, तो उसको कहते हैं बायोप्सी। क्लियर फ्रेंड्स? डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। जब आप अपनी इच्छा से, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो इच्छा से काम करने वाला, यानी आप क्या है? वॉलंटियरी आप काम करते हैं और आप क्या हो गए? वॉलंटियर हो गए। VOLUNTARY, वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या है? जब अपनी इच्छा से आप फ्री विल से कोई काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा फोन इधर बड़ा कर लूँ, इसको जूम आउट। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। ड्राई वेदर, जहाँ कोई रेनफॉल नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? गफूर। याद आ रहा होगा, जब रेनफॉल नहीं है क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। DROUGST, ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? सूखा होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे है ईजली ड्यूब्ड और फोल्ड, जिसको आसानी से फूल बना सके। क्या होता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति कहलाता है गलीबल। GULLIBLE, गलीबल क्या है? ईजली जिसको आप बिफूल कर सके, फूल बना सके। ईजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, जिसको आप किसी भी इच्छा में, जो जिस फॉर्म को आप चाहते हैं उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं? ईजिली शेप दे सकते हैं। देखिए यहाँ फ्रॉम नहीं है, कि क्या है? फॉर्म है, FORM, फॉर्म। तो क्या होता है ऐसा? जो धातु होती है, ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? मैलेबल। MALLEABLE, मैलेबल। मैलेबल क्या है? जिसको ईजिली किसी भी शेप में आप बना सकें। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। जब आप अपनी हेल्थ के बारे में, क्या होता है? एक्सेसिवली प्री ऑक्यूपेशन, आप हमेशा हेल्थ के बारे में चिंतित रहते हैं, तो क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया। HYPOCHONDRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया। यानी जब आप हेल्थ को लेके एक्सेसिवली आप चिंतित रहते हैं। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल करना किसी चीज़ को, या एक्सक्लूसिव पोजेशन करना, बहुत ज़्यादा पोजेस करना पूरी तरह, तो उसको कहते हैं आप, क्या कहते हैं? मोनोपॉली।
मोनोपोली क्या है? जब आपका एकाधिकार होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जब केवल माइंड में कोई चीज़ एग्जिस्ट हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है? एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड में, यानी केवल काल्पनिक कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है? इमेजिनरी होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनको स्टडी करने वाला एक्सपर्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटोमोलॉजिस्ट, ENTOMOLOGIST, एंटोमोलॉजिस्ट। क्या स्टडी करते हैं? इंसेक्ट को। एक्सट्रीम ओल्ड एज विद अ मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, और एक ऐसी बहुत अधिक बूढ़ी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति मूर्खों की तरह व्यवहार करने लगता है, तो वो होता है फ्रेंड्स डोटेज। उस अवस्था को क्या कहते हैं? डोटेज। और एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट, हाइट से जो फियर होता है, देखिए फियर है तो फोबिया होगा, और अगर हाइट की बात करें तो एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, और जब आप थोड़ी सी जगह में बंद हो जाते हैं तो वो जो स्पेस जो क्लोज स्पेस में बंद होने का जो फियर होता है उसको आप क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया। और आगे है फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से डर बहुत सारे लोगों को लगता है। पानी के लिए वर्ड आता है हाइड्रो, और डर होता है फोबिया। तो हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया है पानी से डर। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एक ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर है, जब आप भी कुछ आप बोलते हैं आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, तो उस फीलिंग को क्या कहते हैं? यानी सही गलत का बोध कराती है आपकी कंसाइंस, यानी आपकी अंतरात्मा, CONSCIENCE, कंसाइंस। क्लियर फ्रेंड्स? कंसाइंस से ही आपका सही है गलत है क्या बोलना है उसका बोध होता है। फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी एंगल साइड्स होती हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं, तो उसको कहते हैं हम पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन। क्लियर? फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो उसको कहते हैं एडिबल, EDIBLE, एडिबल। आगे है फ्रेंड्स। फ्लैट मेटल और पोर्सलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, यानी एक मेटल की या पोर्सलीन की एक ऐसी प्लेट, फिक्स्ड प्लेट जो वॉल पे या किसी मेमोरियल पे लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लेक, PLAQUE, प्लेक। हो सकता है आपको ये ना पता हो। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, फ्लुएंट स्पीच, स्पीच जो में फ्लुएंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट। क्लियर फ्रेंड्स? और फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट, ऐसा फूड जो किसी के टेस्ट से एग्री करता है, यानी प्लेटेबल, PLATABLE, प्लेटेबल। क्लियर? और फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, जो क्रिटिसिज्म से भरा हो, मॉकरी से भरा हो, उसको कहते हैं क्या? सटायर। और एक बहुत बड़े सटायरिस्ट रहे हैं, कौन रहे हैं? जॉन ड्राइडन आपके माइंड में आया होगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आप बढ़ जाते हैं आगे। जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर, किसी पर्सन के कैरेक्टर का एक जनरल व्यू, क्या कहते हैं हम उसको? जनरल व्यू का, जनरल व्यू को कहते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? जनरल व्यू है किसी के भी कैरेक्टर का। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, म्यूचुअली लेना और देना, तो रेसिप्रोकेट एक वर्ड आता है, RECIPROCATE,
CAT, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट क्या है? आपसी लेन देन। गवर्न्ड बाई अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ ड्यूटी से जब कोई चीज़ गवर्न होती है तो उसको क्या कहते हैं? कंसेंटियस, CONSCIENTIOUS, कंसेंटियस। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, कैसा रूलर? जिसके पास बहुत सारी सत्ता होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्लियर? और गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ कुछ लोगों का शासन, और वो कहलाता है फ्रेंड्स ओलिगार्की, OLIGARCY, ओलिगार्की। जस्ट मिनट, OLIGARCHY। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे है गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, जो वेल्दी पीपल है उनकी गवर्नमेंट क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर द पीपल, यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे दी, लोगों का शासन लोगों के द्वारा, डेमोक्रेसी और लोगों के लिए। क्लियर? यानी लोकतंत्र। और ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, लोगों का समूह जो एक सेम लोकेलिटी में रहता है उसको क्या कहते हैं? यानी नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। और आगे बढ़ते हैं। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, हैबिचुअली साइलेंट रहने वाला व्यक्ति, कम बात करने वाला, उसके लिए एक वर्ड आता है टेसिटॉन, TACITERN, टेसिटॉन। सॉरी, TACITURN, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड्स, मैं गलत लिख गया फ्लो में, TACITURN, टेसिटॉन। और हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग और नॉलेज का हेटर, यानी जो ज्ञान से जिसको नफरत हो तो क्या कहलाता है? मीज़ोलॉजिस्ट, MISOLOGIST, मीज़ोलॉजिस्ट। मीज़न कहते हैं हेट को और लॉजिकस कहते हैं स्टडी को, यानी लर्निंग से, स्टडी से, नॉलेज से हेट करने वाला। हैविंग ए स्टेल स्मेल ऑफ टेस्ट, कैसा टेस्ट? सॉरी, टेस्ट कैसा? स्टेल टेस्ट, और इसमें स्मेल जो है वो भी स्टेल होती है, बासी। तो बासी के लिए क्या कहते हैं? एक वर्ड आता है रेंसिड। क्लियर? इसमें जो स्मेल होती है, बासी की बदबू होती है, टेस्ट, उसको रेंसिड कहते हैं। हैविंग जूसी और फ्लैसी एंड थिक टिश्यू, कैसे टिश्यू? जूसी और हेल्दी। तो जूसी या फ्लैसी या थिक टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? सक्लेंट, SUCCULENT, सक्लेंट। और आगे फ्रेंड्स, हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन टेस्ट, जो टेस्ट में इंटेलेक्चुअल होता है, सुपीरियर होता है, उसके लिए एक वर्ड आता है हाईब्रो। क्या? हाईब्रो। और इन ए स्टेट ऑफ टेंशन और एंजाइटी और सस्पेंस, टेंशन में, एंजाइटी में या सस्पेंस में, तो उस स्टेट में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेंड्स ऑन टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक्स। क्लियर? यानी एंजाइटी, चिंता, सस्पेंस या टेंशन की एक स्टेट। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, थ्रेटनिंग मैनर में होना, यानी गेस्टली, GHASTLY, गेस्टली। गेस्टली क्या है? थ्रेटनिंग मैनर में होना गेस्टली होता है। इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने की इनएबिलिटी, यानी जब आप सो नहीं पाते, ना नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया, INSOMNIA, इंसोम्निया। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसकी अप्रोच तक ना पहुंच सके आप,
यानी इनएक्सेसिबल, जहाँ तक आपकी अप्रोच ना हो। ACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल। और फ्रेंड्स देखिए, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, इसी के साथ आपकी कई चीज़ें तैयार हो रही हैं। आपको तो इंडिपेंडेंट वर्ड्स लर्न हो रहे हैं, इसी के साथ साथ स्पेलिंग लर्न हो रही है, और इवन जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो तो लर्न आपको हो ही रहे हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को करते चलिएगा, नोटबुक में लिखते चलिएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप होता है, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को नापने वाला, वातावरण का जो प्रेशर है उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर, यानी दाब मापी। BARO, बैरो प्रेशर के लिए आता है वर्ड, और मीटर होता है मेट्रॉन, यानी मेजर कर लेना। और इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, किसी से बहुत अधिक अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फोबिया, PHOBIA, फोबिया। और इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का इंटरवल क्या कहलाता है? इंटरल्यूड, INTERLUD। इंटरल्यूड क्या है? इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। और आगे बढ़ते हैं। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए होने वाला। इसके लिए वर्ड आता है फ्रेंड्स मोमेंट्री, MOMENTARY। मोमेंट्री होता है क्षणिक, और लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट वाइल, एक थोड़े समय के लिए जो लास्ट हो जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर है। मोमेंट एक पल के लिए यानी क्षणिक, और थोड़े समय चलता है लेकिन वो लास्ट खत्म हो जाता है। तो क्या होती है ऐसी चीज? टेम्पोरेरी, TEMPORARY, टेम्पोरेरी। लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, रिमूव फ्रॉम ए प्लेस यानी एक ऐसी जगह जहाँ जो डेंजरस हो, उस जगह को छोड़ देना, वहाँ से रिमूव कर जाना क्या कहलाता है? इवाक्वेट, EVACUATE, इवाक्वेट। कई बार जब लड़ाई छिड़ती है तो बॉर्डर लैंड होता है, उन गांव में जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर देती है? जो फोर्सेस हैं वो उनको इवाक्वेट कर लेती है। क्लियर? यानी डेंजरस स्थान को छोड़ देते हैं। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो ओबियसली वो कहलाती है बायोग्राफी। और बायोग्राफी के नाम याद आया, बहुत सारे क्वेश्चन आपके TGT में बायोग्राफी से रिलेटेड पूछ लिए थे, जबरदस्ती ठूस ठूस के पूछे गए थे एक ही वर्ड को पकड़ के। चलिए खैर कोई बात नहीं। लाइकली टू अराउज एनवी या जेलसी, जेलसी अराउज कर देना। जेलसी अराउज करना क्या होता है? एनवायबल, ENVIABLE, एनवायबल। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में कितने, आज की एक्सरसाइज में कितने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपके सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। और फ्रेंड्स डेफिनेटली इस सीरीज़ से आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है उसमें आप मार बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।